नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले रामपाल मेघवाल अपना नामांकन वापस लेंगे। दरअसल रामपाल मेघवाल ने बीजेपी से बागी होकर पर्चा भरा था। उन्होंने 2013 में 12 की अटरूट सीट से लगभग 20,000 मतों से जीत हासिल की थी। मेघवाल के नामांकन के बाद से माना जा रहा था कि वह बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि अब चुनाव से बागी होकर नामांकन दाखिल करने वाले रामपाल मेघवाल पर्चा वापस लेने के लिए तैयार हो गए हैं। पूर्व विधायक ने प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात के बाद पर्चा वापस लेने पर सहमति जताई है। रामपाल मेघवाल के इस फैसले से बीजेपी को रणनीतिक मजबूती मिलेगी और साथ ही प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अंता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के दौरान भाजपा परिवार पहले से अधिक एकजुट होकर मैदान में उतरेगा। आप सबको पता है कि अभी राजस्थान में अंता का उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, और उस विधानसभा के उपचुनाव में हमारे सम्माननीय पूर्व विधायक रामपाल जी भी थोड़ा मेरे से नाराज़ हो गए थे और नाराज़गी उन्होंने दिखा भी दी। निर्दलीय के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन चूंकि इन्हीं संस्कारों में पले बढ़े तैयार हुए एक संस्कारित कार्यकर्ता होने के कारण उनके मन में इस प्रकार का विचार आया कि ठीक है, एक परिवार में परिवार के मुखिया के प्रति थोड़ी बहुत नाराज़गी हो जाती है तो थोड़ा बहुत नाराज़गी दिखा भी देते हैं, लेकिन परिवार तो हमारा अपना है, परिवार का हम नुकसान नहीं सोच सकते। तो उन्होंने भी अपना मन बड़ा किया है और फिर से ये तय कर दिया कि अब उस अंता उपचुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान मोरपाल सुमन को जिताने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे और वो अपना चुनावी मैदान से हटने का ये जो निर्णय है वो घोषित करेंगे। सबसे पहले हमारे महामंत्री जी आदरणीय जितेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वैसे तो पहनाया हुआ दुपट्टा है, उनके अंतःकरण में यही दुपट्टा है, संस्कार भी इसी के हैं, लेकिन फिर भी एक औपचारिक दुपट्टा पहना करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। राजस्थान में बीते दिनों आईपीएस अधिकारियों के तबादले के बाद अब प्रदेश में बड़ी संख्या में आरएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। कार्मिक विभाग के आदेश जारी होने के बाद अब राजस्थान में 67 आरएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। आरएएस ट्रांसफर की इस लिस्ट आने के बाद से कई विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार बदल दिए गए हैं। इसके साथ ही कई जगह पर उपखंड अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। इससे पहले प्रदेश में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला था। बीते 22 अक्टूबर को राजस्थान में 34 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए थे। 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी सचिन मित्तल ने जयपुर के नए पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाला है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपराधों की रोकथाम पर कानून व्यवस्था सुदृढ़ करना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की समस्या का समाधान थानों पर ही हो जाए और उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों तक आने की आवश्यकता न पड़े। इससे पहले जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने पुलिस कमिश्नर रहे बीजू जोसेफ से उनके पदभार सौंपा और वहीं वर्दी पर कमिश्नरेट का बैच लगाया। नए पुलिस कमिश्नर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और जयपुर शहर के नए पुलिस मुखिया ने अपनी प्राथमिकता मीडिया से साझा करते हुए कहा कि समस्याओं का निस्तारण अब जल्द होगा। आपात स्थिति में कंट्रोल रूम नंबर से समाधान मिल जाएगा। ये राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय ने मेरे को ये जिम्मेदारी सौंपी है। निश्चित रूप से ये काफी महत्वपूर्ण पोस्ट है, सेंसिटिव पोस्ट है, तो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि इसको पूर्ण जिम्मेदारी से निभाऊं और जो मुझ पर जो विश्वास जताया है सरकार ने और पुलिस मुख्यालय ने उस पर मैं खरा उतरूं। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू हो जाती है। साइबर सिक्योरिटी आज की तारीख में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए जो संसाधन और जो टेक्निक चाहिए उसका ऑलरेडी हमने प्रपोजल राज्य सरकार को बना के भेज दिया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में बजट घोषणा भी की थी, तो उम्मीद है वो जल्दी पुलिस मुख्यालय अब वो खरीद की प्रक्रिया शुरू करेगा ताकि हम और अच्छे से इस क्राइम के खिलाफ लड़ सकें।
राजधानी के मॉडल के तौर पर देखी जाती है इस तरह से आगे काफी सारे प्राथमिकताएं जो राज्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं और पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताएं, उसी पे हम और आगे मजबूती से काम करेंगे। पर्सनली मेरा ये मानना है कि आदर्श स्थिति वो हो जहां पर लोगों की समस्याओं का समाधान थानों पर ही हो जाए। कोई इमरजेंसी हो तो जो हमारे 100 नंबर या 112 जो कंट्रोल रूम्स हैं उन पे हो जाए और हमारे तक किसी को आने की जरूरत ही ना पड़े सीनियर ऑफिसर तक। ये तो है आदर्श स्थिति। तो हमारा प्रयास रहेगा इस आदर्श स्थिति के जितने नजदीक हम आ पाए, ये मेरा प्रयास रहेगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय ने कई सारे प्रोग्राम चलाए हैं और राज्य सरकार भी इसको बड़े क्लोजली मॉनिटर करती है और न्यू क्रिमिनल लॉज में भी प्रोविजंस हैं कि इस तरह के केसों का समयबद्ध इन्वेस्टिगेशन हो, तो हम उसी दिशा में काम करेंगे। सर, आज आपने ज्वाइन किया है, क्राइम का रेशियो भी देखे तो बढ़ा है, तो पुराने से लेके सर अब जब आपने ज्वाइन किया है तो कैसे देखते हैं कि क्राइम कम होगा, क्या कुछ नया लेके आएंगे? अभी मैं यहाँ पे जो अधिकारी है उनसे बात करूंगा और क्योंकि पुलिसिंग एक टीम वर्क होती है तो उसमें हम विचार विमर्श करके हम देखेंगे हम और क्या नया कर सकते हैं जिससे स्थिति इम्प्रूव बेहतर हो। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी शक्ति से मैदान में उतर चुकी है। पार्टी ने चुनाव प्रबंधन की गति को देखते हुए आधिकारिक रूप से चुनाव समिति की घोषणा की है। इस समिति में वरिष्ठ नेताओं से लेकर मंत्रियों और विधायकों तक को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई है। पार्टी ने झालावाड़ बारां सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। अंता विधानसभा सीट के लिए लोकसभा क्षेत्र से यहाँ पर आती है और इस कारण उनकी भूमिका इस उपचुनाव में कई अहम मानी जा रही है। साथ ही अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाली इस राजनीतिक सीट को लेकर भाजपा के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी प्रतिष्ठा से जुड़ी मानी जा रही है, क्योंकि दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे के पुत्र है। इसके साथ ही कई और नामों की भी इस लिस्ट में चर्चा हुई है। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक त्रिसेना अभ्यास महागुजराज आयोजित किया जाएगा। इस दौरान भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि अभ्यास तीनों सेनाओं की युद्ध प्रणाली और नई तकनीक को परखने के लिए आयोजित किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर NOTM जारी कर दिया गया है। इसके तहत नोटम में जैसलमेर और आसपास के एयरस्पेस में हाई अलर्ट रखा गया है। सभी नागरिक और वाणिज्यिक उड़ानों को आवश्यक सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि यह कदम ड्रोन और मिसाइल टेस्टिंग के दौरान किसी दुर्घटना से रोकने के लिए आवश्यक है। यह अभ्यास करीब 30,000 जवान शामिल होकर करेंगे और ये जवान ड्रोन, मिसाइल और इलेक्ट्रिकल वारफेयर जैसे हाई-टेक युद्ध तकनीक का परीक्षण भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए ड्रोन हमलों के बाद सुरक्षा उपाय और सतर्कता बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते के लिए राजस्थान समेत कई हिस्सों में पूर्वानुमान जारी किया है। इससे पहले 24 घंटे के दौरान राज्य के पूर्वी भाग में कहीं कहीं हल्की वर्षा दर्ज की गई है, जबकि पश्चिमी भाग में मौसम शुष्क रहा है। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार राज्य में मानसून अब पूरी तरह से लौट चुका है। इसी कारण राज्य में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। उत्तर पूर्व दिशा में चल रही हवाओं के कारण रात और सुबह के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। आने वाले दिनों में तापमान और घटने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 26 से 28 अक्टूबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान उदयपुर, कोटा, बारां और झालावाड़ में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं मेघ गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। सीकर जिले के फतेहपुर विधानसभा मंडल की ओर से सूर्य मंडल ग्राउंड में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया। इस अवसर पर मंच पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर, फतेहपुर विधायक वरिष्ठ नेता श्रवण चौधरी और भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज समेत कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब नागरिक देश की प्रगति में अपना योगदान देगा।
हमने स्थानीय उत्पादकों को भी प्रेरित किया है, उद्योगों को भी प्रेरित किया है कि वो भी ऐसी वस्तुएं तैयार करें जो कीमत में भी कंपटीशन में ठीक हो और जो दैनिक उपयोग में आए, उसमें दुनिया में कहीं भी बन रही हो उससे श्रेष्ठ हमारा यहाँ का उद्यमी बना करके दे। एक विकल्प मिलना चाहिए, व्यक्ति को विकल्प मिलेगा तो व्यक्ति के मन में भाव पैदा कर रहे हैं, हम जागृति पैदा करने का काम कर रहे हैं ताकि वो आम खरीदार जो है वो स्थानीय उत्पाद ही खरीदे। तो देश का पैसा देश में रहेगा, देश का धन विकास में काम आएगा और कल के भारत का भविष्य सुरक्षित रहेगा। हमारे नौजवान अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, उनको बाहर की ओर देखना नहीं पड़ेगा। दुनिया का कोई देश आर्थिक दृष्टि से हमको तंग नहीं कर पाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि भाई भाई आपस में प्रेम भी बहुत होता है, लेकिन जहाँ धन की बात आती है, पैसे का हिसाब किताब का मामला आता है, उसमें हर कोई अपना हित देखना चाहता है। तो दुनिया भी देखती है, दूसरे देश भी देखते हैं, तो हमको अपने देश की चिंता करनी है, हमें आत्मनिर्भर जीएसटी स्लैब कम हुआ तो क्या आम लोगों को राहत मिली है? क्या मिली है, बिल्कुल मिली है। देखिए, रसोई का सामान उसमें जीएसटी 0 कर दिया। जो पहले ज़्यादा होता था उसमें हर चीज़ में, किसी में 28% थी उसको 12 पे ले आए, किसी में 18 पे थी 12 पे ले आए, किसी में 12% जीएसटी थी उसको 0 कर दिया, किसी को 5 कर दिया। यानी कम करने का काम किया है। और वो उदाहरण आप देख सकते हो कि अभी राजस्थान में दीपावली से एक दिन पहले 40,000 कारें बिकी है। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व हमेशा हमारे देश को प्रथम मानकर और देश के हित में काम करते हैं। देश की सेवा 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हुए और उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हर हमारा कार्यकर्ता इस संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, जिसमें हमारा स्वदेशी अपनाओ और हमारे हिंदुस्तान की बनी हुई चीज़ों का हम उपयोग करें। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रोडक्ट बने, उनको राष्ट्रीय और इंटरनेशनल पहचान बनाने का काम करें और विदेशों में निर्यात करने का काम करें। ये संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फतेहपुर विधानसभा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प का ये कार्यक्रम था। इसमें माननीय हमारे यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी और हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधिगण और पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता आए थे और एक संकल्प के साथ ये संकल्प लेके यहाँ से। बूंदी जिले की रायथल थाना पुलिस ने विशेष अभियान एरिया डोमिनेशन के तहत गश्त के दौरान अवैध हथियार रखने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि गश्त के दौरान बत्तीलाल बावरी को रोका गया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक टोपीदार बंदूक और एक नली बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीना ने बताया कि अभियान का उद्देश्य अवैध हथियार, मादक पदार्थों की अवैध तस्करी, अवैध शराब की रोकथाम समेत फरार वांछित अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी थानाधिकारियों को अभियान के तहत सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने 152 ग्राम अवैध एमडीएम पाउडर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जलिया चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान की गई है, जिसमें एक स्कोडा कार भी जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर सीआई के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने उदयपुर रेंज महानिरीक्षक पुलिस के अनुसार जालिया चेक पोस्ट हाईवे पर रोककर नाकाबंदी की, जहां पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक स्कोडा कार को रोका। कार की तलाशी लेने पर उसके पास डैशबोर्ड में 152 ग्राम अवैध एमडीएम पाउडर बरामद किया। पुलिस ने कार में सवार अमीर खान और फयाज खान को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त की गई स्कोडा कार को भी यहां पर पुलिस ने कब्जे में लिया है। सवाई माधोपुर जिले की बौली थाना पुलिस क्षेत्र में स्थित 8 लेन टोल प्लाजा पर एक पुलिसकर्मी की दबंगई का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपी कांस्टेबल राजपाल को निलंबित कर दिया है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कांस्टेबल राजपाल टोलकर्मी के साथ मारपीट और अभद्रता करता दिखाई दे रहा है। टोल प्लाजा के सहायक मैनेजर फिरोज खान ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी और शिकायत के अनुसार दोनों ने टोल कर्मियों से शराब के लिए 5,000 रुपए की मांग की। विरोध करने पर कांस्टेबल राजपाल ने टोल कर्मी के साथ मारपीट और अभद्रता की और शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल राजपाल को निलंबित कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।